ना इतराओ चांद तारों अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। ना इतराओ चांद तारों अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से, माहिर भाई ये आपके शेर की तरफ है, अगर तुम गौर से मेरे नबी के नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मदीने का कबूतर हूँ, मदीने का कबूतर हूँ, पकड़ सकते नहीं मुझको। मदीने का कबूतर हूँ, पकड़ सकते नहीं मुझको। अगर 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 गोली चलाओगे निशानियां भूल जाओगे। माशाअल्लाह। अब हिसामुद्दीन माहिर भारती के बाद फिर मैं आवाज देता हूं जो सदर जलसा है, जनाब हाफिज वकारी मौलाना एजाजुल हक साहब खतीब इमाम बसहा परखंड बाबू बढ़ी को मैं आवाज देता हूं कि आवे और अपनी कीमती जो आपके पास टाइम हो, क्योंकि आप खुद सदर हैं, और मैं हाफिज वकारी अबुल वफा साहब मिफ्ताही को मैं आवाज दूंगा कि आप भी यहाँ तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहली बैतिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु सुम्मा हदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रौनक पर बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम व मेहमानाने इज़ाम, मेरी फरागत 2022 मार्च में हुई थी। सबसे पहली मर्तबा आप हजरात के सामने मेरी हाजिरी हुई है। अब तक न किसी जलसे में मेरा खताब हुआ था अपने गांव के अंदर, न किसी मस्जिद में मेरी तकरीर हुई थी अपने गांव के अंदर। शौकत जनाब मौलवी मोहम्मद शौकत साहब जो मेरे मामू भी लगेंगे रिश्तेदार में, जुमेरात को 11 बजे कॉल किए कि बाबू तुझे इस प्रोग्राम में शरीक होना है। मैंने काफी इनकार किया, लेकिन उनका इसरार बढ़ता रहा। लेकिन मामू तो मामू होते हैं, उनका धावा बोलता है। मैंने उनकी बातों को लाज रखकर मैं इस प्रोग्राम को कबूल किया और आप हजरात के सामने मेरी हाजिरी हुई। अल्लाह करें, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को कामयाब करें। मैं आप हजरात के सामने चंद मिनट ही रहूंगा। आप हजरात से गुजारिश है कि गौर से सुने और जो बात समझ में आए उस पर अमल करने की कोशिश करें। चंद मिनट ही गुफ्तगू होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बहुत सारे मखलूकात को पैदा किए और पैदा करके यूं नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी तमाम जरूरियात मुहैया फरमाई। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसान को भी पैदा किया और पैदा करके हमारी तमाम जरूरियात मुहैया फरमाई। इरशाद रब्बानी है अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। अल्लाह वो है जिसने हर चीज को पैदा किया और सीधा रास्ता दिखलाया। इस ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसान को भी पैदा किया और पैदा करके हमारी तमाम जरूरियात मुहैया फरमाई। मेरे मोहतरम, इंसान नाम है दो चीजों का। इंसान नाम है दो चीजों का, एक जिस्म का और दूसरा रूह का। कुछ जरूरतें इंसान के जिस्म की है और कुछ जरूरतें इंसान के रूह की है। जिस्म की जरूरतें जैसे खाना, पीना, सोना, जागना,
गर्मी सर्दी से बचना, शादी ब्याह करना, ये सारी की सारी जरूरतें इंसान के जिस्म की है। क्योंकि रूह को ना तो प्यास लगती है, ना तो भूख लगती है, ना तो सर्दी लगती है, ना तो गर्मी लगती है, और ना ही उसे शादी ब्याह करने की जरूरत पड़ती है। ये सारी की सारी जरूरतें इंसान की रूह की है। इंसान की रूह, ये सारी की सारी जरूरतें इंसान की रूह की है। रूह की सिर्फ एक जरूरत है, वो ये है कि अपने खालिक व मालिक को पहचाने। रूह की सिर्फ एक जरूरत है, वो ये है कि अपने खालिक व मालिक को पहचाने। जिस इंसान की रूह अपने खालिक व मालिक को नहीं पहचानती, जिस इंसान की रूह अपने पालनहार, अपने माबूद हकीकी को नहीं पहचानती, उस इंसान की रूह और जानवरों की रूह में कोई फर्क नहीं। बल्कि उलमाए कराम लिखते हैं, बाज़ एतबार से उस इंसान की रूह और जानवरों की रूह में कोई फर्क नहीं, बल्कि बाज़ एतबार से उस इंसान की रूह जानवरों की रूह से बदतर है। उस इंसान की रूह, जिस इंसान की रूह अपने खालिक व मालिक को नहीं पहचानती, उस इंसान की रूह जानवरों की रूहों से भी बदतर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उलैइका कल अनआमि बल हुम अज़ल, कि कुफ्फार चौपाए की तरह है, जानवरों की तरह है, बल्कि बल हुम अज़ल, बल्कि उससे भी बुरे हैं। अब एक सवाल पैदा होता है, कुफ्फार तो हमारे ही तरह देखने में हत्ता कट्टा मुस्टंडा नजर आता है। जिस तरह हम खाना खाते वो भी खाना खाते हैं, हमारा चलना जिस तरह होता है उसका भी होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों में क्यों कह दिया कुफ्फार चौपाए की तरह है, बल्कि उससे भी बुरे हैं? इसका जवाब अल्लाह ने उसी आयत में फरमाया कि चूंकि कुफ्फार की रूह अपने खालिक व मालिक को नहीं पहचानती, इसीलिए कुफ्फार की रूह और जानवरों की रूह में कोई फर्क नहीं, बल्कि जानवरों से भी वो बदतर है, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। तो खुलासा ये हुआ कि रूह की सिर्फ एक जरूरत है, वो ये है कि अपने खालिक व मालिक को पहचाने। मेरे मोहतरम, जब हमने अपने खालिक व मालिक को पहचान लिया, अब उसके कुछ तकाजे हैं। जब हमने जान लिया कि अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, हम सबका पालनहार है, अब उसके कुछ तकाजे हैं। तकाजे यह है कि उसी की इबादत की जाए, तकाजे यह है कि उसी की फर्मा बरदारी की जाए, उसी को माबूद बरहक माना जाए, ये उसके तकाजे हैं। गोया के इंसान नाम हुआ दो चीज का, एक जिस्म का और एक रूह का। जिस्म की जरूरतें पूरी करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कायनात, आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सितारे, समंदर, शजर, हजर, शनिंद, परिंद, कायनात का जर्रा जर्रा, ये सारी चीजें इंसान के जिस्मों की जरूरत को पूरी करने के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है, हदीस कुदसी है, इन्नद दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, कि तुम दुनिया के लिए पैदा किए गए हो और दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। इस हदीस के मुताबिक मालूम होता है कि कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात का जर्रा जर्रा, ये सारी की सारी चीजें इंसान के जिस्म की जरूरत को पूरी करने के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया। रूह की जरूरत को पूरी करने के लिए अल्लाह ने आसमान से नबियों को भेजे, आसमान से रसूलों को भेजे, उस पर वहियां नाजिल की, उस पर किताबें नाजिल की। तो अल्लाह की जानिब से वही का आना, अल्लाह की जानिब से रसूलों का आना, नबियों का आना, ये सारी की सारी चीजें इंसान के जिस्म की जरूरत को पूरी, रूह की जरूरत को पूरी करने के लिए अल्लाह ने फरमाया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस दुनिया में 1,24,000 तकरीबन अंबिया कराम आए और 100 से ज्यादा सहीफे नाजिल हुई, और सारी किताबों ने अपने अपने जमाने में अलग अलग तरीके से, अलग अलग रुख से इंसानों की हिदायत की, उसकी रहनुमाई फरमाई। सबसे आखिर में हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे मुकद्दस किताब कुरान करीम नाजिल हुआ, और सबसे आखिरी आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम पर ताम कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दिया, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन होने के एतबार से पसंद किया। गोया के ये मालूम चल गया कि इस्लाम एक नेमत है, इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन दुनिया का अक्सर हिस्सा इस बात से नावाकिफ है कि ये इस्लाम भी एक बहुत बड़ी नेमत है।
उनके कानों में डांट पड़े हुए हैं, उनकी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं, दिमाग बोझल हो चुके हैं। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दिया है। व अला समइहिम, और उसके कानों पर मुहर लगा दिया है। व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनके कानों पर और आंखों पर पर्दा डाल दिए हैं। गोया के बहुत सारे अक्सर लोग नहीं जानते हैं इस्लाम भी बहुत बड़ी नेमत है। जी, इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को मुसलमान के घरों में पैदा किया और इस्लाम वाला बनाया। इससे अब जब हम मुसलमान बन गए तो अब जरूरी ये होता है, अब जरूरी ये होता है कि इस्लाम के ही नक्श कदम पर चला जाए, शैतान के नक्श कदम पर ना चला जाए, रब चाही जिंदगी गुजारा जाए, मनचाही जिंदगी से गुरेज किया जाए। लेकिन आज हमारी हालत यह है कि मनचाही जिंदगी को तरजीह देते हैं, रब चाही जिंदगी को छोड़ देते हैं, शैतान के नक्श कदम पर चलते हैं और इस्लाम के नक्श कदम को दूर कर देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, पीर जुल्फकार साहब और मुफ्ती तकी साहब अपनी किताब के अंदर साफ साफ लिखे हैं कि जो मुसलमान है, जो सच्चा पक्का मोमिन है, वो मुसलमान कभी परेशान नहीं हो सकता। जो सच्चा पक्का मोमिन है, सच्चा पक्का मुसलमान है, वो मुसलमान कभी परेशान नहीं हो सकता। अगर वो मुसलमान है और वो परेशान हो रहा है, समझ लीजिए कि उसका इस्लाम, उसका ईमान कमजोर है, उसका इस्लाम, उसका ईमान कमजोर है। मेरे मोहतरम, मैंने जो कहा कि मुसलमान कभी परेशान नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी नहीं लीजिएगा कि मुसलमान गरीब नहीं हो सकता है, मुसलमान बीमार नहीं हो सकता है, मुसलमान मकरूज नहीं हो सकता है। मुसलमान पर सारे हालात आ सकते हैं, लेकिन हालात आने के बाद वो परेशान नहीं हो सकता है। परेशानी अलग चीज है और हालात अलग चीज है। इसलिए मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं कि मुसलमान सच्चा पक्का मोमिन वो नहीं हो सकता जो मुसलमान हो और परेशान हो। मेरा मतलब ये भी नहीं कि मुसलमान बीमार नहीं हो सकता। वक्त के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, कई अरसा तक, कई साल तक वो बीमार रहे। उनकी बीमारी ज़रबुल मसल है, उनकी मिसाल दी जाती है, लेकिन वो बीमार होने के बावजूद भी, बीमार होने के बावजूद भी वो परेशान नहीं हुए, वो परेशान नहीं हुए। आज हमारी हालत यह है कि थोड़ी सी खांसी शुरू हो जाए, पेट में दर्द शुरू हो जाए, फौरन जब तक 10 आदमियों को नहीं बोलते, पेट नहीं भरता, दिल नहीं भरता। मेरे मोहतरम, बीमारी तो अल्लाह की जानिब से है, शिफा भी अल्लाह ही देंगे, लेकिन उसके लिए भी कुछ जरूरियात चीज है, क्या उन्हीं से मांगा जाए। उनसे मांगने का तरीका भी है कि मस्जिद के अमाल से जुड़ा जाए और मस्जिद के अंदर इबादत किया जाए, फिर अल्लाह से मांगा जाए। देखिए आपकी जिंदगी और आपके बच्चे की जिंदगी और आपके घरों के अंदर जो माहौल है, कितना खुशगवार माहौल होगा। सहाबा वाली जिंदगी गुजरेगी, औलिया कराम वाली जिंदगी गुजरेगी, फिर दुनिया के अंदर 4 चांद और जिंदगी के अंदर 4 चांद लग जाएगा। मेरे मोहतरम, मैंने ये जो कहा कि मुसलमान गरीब नहीं हो सकता, मुसलमान गरीब भी हो सकता है। खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि 60 दिन तक घरों में चूल्हा नहीं जलता था। कितना दिन? 2 महीने, मुकम्मल 2 महीने, 60 दिन तक घरों में चूल्हा नहीं जलता था। आज शायद किसी खित्ता में कोई मुसलमान होगा जिसके यहाँ एक शब भी चूल्हा न जले। अल्लाह के रसूल के घरों में 60 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। फरमाते हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि फिर खाते क्या थे? अम्मा आयशा फरमाती है, कहीं से खजूर आ जाता, कहीं से दूध आ जाता, खजूर खा लेते, दूध खा लेते, पानी पी लेते, इसी तरीके से 2-2 महीने गुजर जाता। अल्लाह के रसूल घर में न कोई सालन होता, न सब्जी बनती, न आटा होता, न चावल होता, खाना बनता, बस 2-2 महीने तक उसी दूध और खजूर पर गुजार दिया करते थे। तो मैंने जो कहा मुसलमान गरीब नहीं हो सकता, मुसलमान गरीब भी हो सकता, लेकिन अल्लाह के रसूल इस हालत में भी परेशान नहीं हुए। गरीब तो थे लेकिन गरीबी की हालत में परेशान नहीं हुए। आज हम अगर मुसलमान हैं, सच्चे नबी के पक्के उम्मती हैं, फिर अगर हम मुसलमान होने के बावजूद परेशान हो रहे हैं, समझ लीजिएगा हमारा ईमान, हमारा इस्लाम कमजोर है, हमारे ईमान के अंदर खोट है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सुनाता हूँ।
गज़वे खंदक का मौका था, सारे सहाबा कराम काम कर रहे थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी गज़वे खंदक में काम कर रहे थे। सारे सहाबा कराम कोदार चला रहे थे, फावड़ा चला रहे थे, खंदक से मिट्टी को निकाल कर बाहर कर रहे थे। लेकिन सहाबा कराम को बहुत ज्यादा भूख लगी। जब बर्दाश्त न हुई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, बहुत ज्यादा भूख लग गई है, अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है, खाना का इंतजाम फरमा दीजिए। लेकिन अल्लाह के रसूल के पास खाना कहाँ था उस वक्त, तो खाना का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना पेट का कपड़ा खोलते हैं, आपके पेट पर दो दो पत्थर बंधा हुआ था। उस वक्त अरब के अंदर एक पत्थर हुआ करता था कि पेट पर बांधने से जो गधा होता वो गधा भर जाता था और काम करने में ताकत मिलती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना पेट का चादर खोल दिया, दो दो पत्थर बंधा हुआ था। सहाबा कराम के पेट पर एक एक पत्थर बंधा हुआ था। सारे सहाबा कराम को हिम्मत आ गई, धारस आ गई कि हमसे ज्यादा भूखे अल्लाह के रसूल, फिर भी फावड़ा चला रहे हैं, कोदार चला रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, मैं क्यों ना ये काम करूं। फिर सारे सहाबा कराम बगैर खाए हुए अपने काम में लगे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ये वाकया को देखता है, ये माजरा को देखते हैं, अल्लाह के रसूल से छुट्टी लेकर अपने घर आते हैं। सुनिएगा वाकया, अपने घर वालों को सुनाइएगा। छुट्टी लेकर के घर आते हैं, घर में अपनी बीवी से पूछते हैं घर में कुछ है खाने के लिए। बीवी फरमाती है एक बकरी का बच्चा है और 3 किलो जौ है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह बीवी से फरमाते हैं तुम जौ को गंदुम को पीसो और मैं बकरी का बच्चा साफ करके लाता हूँ। ये बकरी का बच्चा साफ करके लाए और कहते हैं सुनो मैं जा रहा हूँ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दावत देने के लिए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह की बीवी कहती है जाबिर सुन लो, तुम दावत देने जा रहे हो रसूलुल्लाह को, ऐसा ना करना कि ज्यादा आदमी को बुला लेना और फिर हमारी रुसवाई हो जाए, जितना खाना है उतना ही आदमी को बुलाना। बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल के पास गए और कान के अंदर कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल आप और आप जिस 10 सहाबा कराम से मोहब्बत करते हैं आप चले, हमारे यहाँ दावत है। और खाना की मिकदार भी जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बतला दिया था, हमारे यहाँ 3 किलो जौ है और एक बकरी का बच्चा है, ये सारी चीज बतला दिया। अल्लाह के रसूल सुनते ही पूरे खंदक वालों में ऐलान कर दिया ए खंदक वाले आज जाबिर बिन अब्दुल्लाह का दावत है, चलो खाना खाने। जाबिर बिन अब्दुल्लाह को पहले भेज दिया और 2 हिदायत दिए कि जाओ जाकर के जब तक हम ना आवे रोटी का कपड़ा और सालन का ढक्कन न खोलना, रोटी का कपड़ा और सालन का ढक्कन न खोलना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने वैसा ही किया था, अपना लुआबे दहन थूक मुबारक सालन के अंदर डाल दिए, आटा के अंदर डाल दिए और फरमाया कि जाओ और मोहल्ले से 10 औरतों को बुला के लाओ, चूल्हा जलाओ, 10 औरतें खाना बना रही है, इधर सालन तैयार है। 700 सहाबा कराम, कितना खंदक के अंदर 700 सहाबा कराम काम कर रहे थे। कोई 1 रोज के भूखे थे, कोई 2 रोज के भूखे थे, कोई 3 रोज के भूखे थे। सारे सहाबा कराम बारी बारी यके बाद दिगरे जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वापस निकल रहे हैं। अल्लाह के रसूल भी खाना खा के निकल गए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं जब मैंने सालन का ढक्कन को खोला और कपड़ा का आटा का कपड़ा हटाया तो मुझे मालूम ही नहीं चला पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है। ये था ईमान, ये था ईमान के 3 किलो जौ और एक बकरी के बच्चा के अंदर 700 सहाबा कराम ने खाना खिला दिए। ये थे हमारे सहाबी का ईमान। आप जो कहते हैं कि मुसलमान मकरूज नहीं हो सकता, मुसलमान मकरूज भी हो सकता। खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकरूज हुए और मकरूज की हालत में आपकी वफात पा गए। एक यहूदी से ज़ेरा लिए थे घर के खर्चा के लिए, आपकी वफात हो गई, आपका इंतकाल हो गया, फिर घर वालों ने ज़ेरा चुराया। तो मुसलमान मकरूज भी हो सकते हैं, अल्लाह के रसूल मकरूज हुए। जुबैर बिन अव्वाम के बारे में आता है जिस तरह से बैंक का काम होता है, बैंक का कारोबार भी वहां होता था, कई लाख कर्जा था जुबैर बिन अव्वाम पर। जब इंतकाल का वक्त आया अपने बेटा को बुलाया और कहता है बेटा मुझे मालूम है न मैं तुझे पीछे घर बार छोड़ के जा रहा हूँ, न तिजारत छोड़ के जा रहा हूँ, न खेती और बाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ जिससे तू कर्जा खत्म करे। तुम मेरे इंतकाल के बाद 3 साल तक कर्जे का ऐलान करना, तुम मेरे इंतकाल के बाद 3 साल तक कर्जे का ऐलान करना और जब छोटा कर्जा लेने वाला
वाला आए तो तुम अदा कर देना, लेकिन जब बड़ा कर्जा लेने वाला आए, लोटा लेना, वजू करना, मुसल्ले बिछाना, 2 रकात नमाज पढ़ना और दुआ करना। ऐ जुबैर के रब, एक बड़ा कर्जा मांगने वाला आया है, आपको मालूम है मैं कर्ज अदा नहीं कर सकता, आपको मालूम है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ऐ अल्लाह आप कर्ज अदा कर दीजिए। रिवायत में आता है, किताबों का अंदर आता है, कई लाख कर्जे थे, सारे कर्जे खत्म हो गए। आज हमारे ऊपर 5,000, 10,000, 20,000 कर्जे आते हैं, परेशान हो जाते हैं। मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं कि मुसलमान मकरूज तो हो सकता है, लेकिन कर्जा होने की हालत में परेशान नहीं हो सकता। अगर मुसलमान मकरूज है, हालात तो आएंगे ही, दुनिया है, दुनिया तो रद्द बदल का नाम है, हालात तो आएंगे, कभी बीमार होंगे, कभी मकरूज होंगे, हर तरह के हालात आएंगे, लेकिन हालात आने पर परेशान नहीं होंगे। जिस खुदा ने हालात दिया है उसी खुदा ही से मांगना है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदो, अगर तुम जमीन और आसमान के दरमियान गुनाह करके आए हो और जितने खला इतने खला तुम्हारा गुनाह है, एक बार मेरे दरबार में आकर आंसू बहा लो। आंसू नहीं बहता है, आंसू बहने वाले की तरह चेहरा कर लो, मैं तुझे बख्श दूंगा। इतने बड़े गफ्फार है तेरा रब, इतने बड़े गफ्फार है तेरा रब के सारी चीज को भूल जाते हैं। क्या कहता है, ताइब मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा गुनाह ही नहीं किया। अगर सुबह का भूला हुआ शाम में आ जाए, उसे भूला हुआ भटका हुआ नहीं कहते हैं। कोई बात नहीं, किसी की 50 साल उम्र हो गई हो, किसी की 30 साल उम्र हो गई, कोई बात नहीं, अभी भी अल्लाह को मनाने का वक्त है। आइए और अल्लाह को मनाइए और फिर अपना ईमान मजबूत कीजिए। बस इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।